नमस्कार दर्शकों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। इसमें आपकी जो सैलरी है वो आपको पता ही है, लाखों में जाती है। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसी है, अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं, पोस्ट अलग अलग है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या है, कौन से सब्जेक्ट में है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना है CU चेन पोर्टल पर, जो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्टली जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आप सब्जेक्ट की कि कौन से सब्जेक्ट में निकली है। तो स्कूल या डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। टोटल वैकेंसी 2 है और इन दोनों में से एक वैकेंसी तो आपकी प्रोफेसर के लिए है और एक आपकी EWS एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। अब इसमें डबल एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो हम देख लेते हैं डबल एस्ट्रिक का मतलब। तो एज पर DOPT OM नंबर ये डेटेड ये, इन केस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी, द वैकेंसी विल बी फिल्ड ट्रीटेड एज अनरिजर्व पोस्ट। तो अगर कोई EWS कैटेगरी में सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस वैकेंसी को या उस सीट को अनरिजर्व मान लिया जाएगा और उस पर किसी भी कैटेगरी की पोस्टिंग हो सकती है। कैंडिडेट्स ऑफ अदर कैटेगरीज में ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट दिस पोजीशन। ठीक है, तो आप इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप समझ गए डबल एस्ट्रिक का मतलब। नेक्स्ट हम बात करें स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की, जिसमें पहला डिपार्टमेंट आपका मैथमेटिक्स का है और उसमें एक वैकेंसी है आपकी, वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और वो कैटेगरी है आपकी अनरिजर्व। ठीक है, समझिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक ही है और वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है। स्टैटिक्स के डिपार्टमेंट में टोटल 2 वैकेंसी हैं और 2 में से प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो SC कैटेगरी के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो आपकी OBC कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट आपका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, टोटल 2 वैकेंसी हैं और उसमें से एक वैकेंसी प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है और वो EWS कैटेगरी के लिए है। अब अगर EWS का कैंडिडेट नहीं आता या सूटेबल नहीं रहता तो ये अदर कैटेगरी को भी दी जा सकती है पोस्ट। ठीक है, और इसमें ही जो दूसरी पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है और वो EWS के लिए है। ठीक है, और वो भी एक ही है, नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है। तो इसमें डबल एस्ट्रिक नहीं लिखा है, तो इसमें वो केस नहीं होगा जो मैंने अभी बताया आपको पहले। नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट की, तो इसमें एक वैकेंसी है आपकी और वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और पोस्ट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की। नेक्स्ट हम बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। ठीक है, इसमें टोटल एक वैकेंसी है और ये आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, जो कि OBC कैटेगरी को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एनवायरमेंटल साइंसेज की, जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें एक वैकेंसी है, वो OBC के लिए है और ये वैकेंसी आपकी प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है। फिर नेक्स्ट है लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट, टोटल 2 वैकेंसी हैं और उसमें से जो एक वैकेंसी आपकी प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है और वो OBC कैटेगरी के लिए है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो ST के लिए है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ज्योग्राफी का है, टोटल 2 वैकेंसी है, उसमें से एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और वो OBC कैटेगरी के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो आपकी अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जियोलॉजी की, उसमें टोटल एक वैकेंसी है और वो ST के लिए है और पोस्ट आपकी इसकी है एसोसिएट प्रोफेसर की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा हिस्टोरिकल स्टडीज़ एंड आर्कियोलॉजी है, टोटल 2 वैकेंसी है और उसमें से एक आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है जो कि PWD कैटेगरी को दी गई है और एक आपकी OBC कैटेगरी के लिए है जो कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट, टोटल 2 वैकेंसी है और दोनों ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है और उसमें से एक आपकी ST को दी गई है और एक आपकी OBC को दी गई है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल साइंसेज का डिपार्टमेंट, एक वैकेंसी है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और वो OBC की कैटेगरी को दी गई है। नेक्स्ट है लॉ एंड गवर्नेंस का डिपार्टमेंट, टोटल 4 वैकेंसी है इसमें और 4 में से एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, वो भी आपकी जो है PWD कैटेगरी के लिए है और 3 वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और मतलब 3 मैंने आपको बता दिया जो कि अनरिजर्व को दी गई है। नेक्स्ट है इंग्लिश का डिपार्टमेंट, टोटल एक वैकेंसी है, वो OBC को दी गई है और ये एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया का डिपार्टमेंट, टोटल 3 वैकेंसी है, 3 में से एक पोस्ट आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और वो आपकी OBC को दी गई है और 2 पोस्ट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और उसमें से EWS को एक दी गई है, अनरिजर्व को एक दी गई है। ठीक है, बात करें हम फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट की, तो इसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं, 2 में से एक आपकी प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है और ST को वो दी गई है आपकी। ठीक है, एक वैकेंसी है, वो ST को दी गई है और जो दूसरी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है और वो भी आपकी ST को ही दी गई है। अब आप इसमें सारा जो है समझ गए होंगे क्लियरली कि कैसे कैसे इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को पोस्ट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो आपको 23 नवंबर 2024 शाम के 6 बजे तक अप्लाई करना है। यहाँ 12 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 बजे है। 23 नवंबर तक
शाम के 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2,000 रुपये इसमें आपको फ़ीस देनी है, जो कि अनरिजर्व्ड ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ के लिए है। पीडब्ल्यूडी नहीं, सॉरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, ठीक है। अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 2,000 रुपये की फ़ीस। और द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस है। और जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फीमेल हैं, उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी, ठीक है। फ़ीस सिर्फ अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ही देनी है। अब आप फीस का तो समझ गए होंगे क्लियरली, और अपनी वैकेंसीज की भी डिटेल आराम से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, ठीक है। अब ये है आपकी प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन। सभी का हम डिस्कशन करने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी और एसोसिएट प्रोफेसर का भी, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर की बात करेंगे। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास, उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। और इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें, जैसे आपकी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ तो लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें 2-3 सब्जेक्ट साइंस के इंक्लूडेड है। अगर उनमें से एक में भी आपने अपनी मास्टर डिग्री करी है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और इसके साथ और भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री इन कंसर्न अलाइड और रेलेवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। पीएचडी डिग्री की हो आपने कंसर्न अलाइड और रेलेवेंट डिसिप्लिन में, साथ में आपने क्या किया हो, पब्लिश किया हो हाई क्वालिटी का वर्क, और एक्टिवली एंगेज हो आप इन रिसर्च विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क with a minimum of 10 research publication in the peer reviewed or UGC listed journals and a total score of 120 as per criteria given in appendix to table 2 of UGC regulation। तो आपने जो है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन किए हो, कम से कम 10 किए हो, और जो स्कोर हो वो आपका 120 रहा हो, ठीक है। कंपलसरी है ये। दूसरा है, ये भी कंपलसरी है, ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टोरल कैंडिडेट। तो आपने टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हो अपना कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, और या फिर आपने रिसर्च का एक्सपीरियंस लिया हो और आपने जो है डॉक्टोरल के कैंडिडेट्स को हेल्प की हो और उनका गाइड किया हो। तो ये तो है आपकी ए कैटेगरी, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये 2 ए और बी में डिवाइड कर दी गई है। तो ए वाली अगर आप हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ए वाली क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो इसका ऑप्शन दिया गया है बी वाली कैटेगरी में। तो अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन द रेलेवेंट अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडेड in above industry who has made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by documentary evidence provided she has 10-year experience। तो आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल रह चुके हैं, ठीक है, और पीएचडी डिग्री आपने ली हुई है आपने कंसर्न रेलेवेंट सब्जेक्ट में, डिसिप्लिन में, और 10 साल का एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बी में सिर्फ इतना ही है, ठीक। या तो आपके पास ए वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास बी वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन थी एजुकेशन की प्रोफेसर के लिए। अब हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर में भी आपके पास रेलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट में या कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और जो इसके और भी जो सब्जेक्ट है जिसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइफ साइंस का, उसमें 2-3 सब्जेक्ट और इंक्लूडेड है। ऐसे ही हम इसके पेज नंबर 4 पर देखेंगे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2-3 सब्जेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं, तो आप उसमें आराम से भर पाएंगे। तो इसमें आपको क्या चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो आपका विद अ पीएचडी डिग्री इन कंसर्न अलाइड और रेलेवेंट डिसिप्लिन, साथ में आपने मास्टर डिग्री की है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। अगर आपके परसेंटेज में मार्क्स नहीं है, ग्रेड में है, तो आप उसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, इसी के साथ आपको चाहिए मिनिमम ऑफ 8 ईयर एक्सपीरियंस, यानी 8 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए टीचिंग में या रिसर्च में इन एन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, जो कि इक्विवेलेंट हो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आपने टीचिंग आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में की है, रिसर्च किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये किसी भी कॉलेज में किया हो या एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री विद अ मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल। तो आपने कितने करे हो पेपर पब्लिश? 7, ठीक है। ध्यान रखिएगा 7 पेपर आपने पब्लिश किए हुए हों एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्चर के रूप में, राइट। और या आपने टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हुआ हो। बात समझ गए ना आप? टीचिंग एक्सपीरियंस आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लिया हो, रिसर्च की हो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और रिसर्च में आपने 7 पेपर पब्लिकेशन किया हो, और वो आपका या तो पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए, और उसमें स्कोर आपका होना चाहिए 75, राइट। नेक्स्ट हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में या ब्रांच में। अब इसकी भी आपकी जो है ए और बी में बांट दी गई है, ठीक। तो क्वालिफिकेशन इसमें ए और बी में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले ए की बात करें तो मास्टर डिग्री की हो आपने 55% के मार्क्स अपने कंसर्न या रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है।
साथ में आपने नेट किया हुआ हो, जो कि यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है या CSIR द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और या फिर आपने सेट किया हो, वो तब भी आप इसमें भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो आपकी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है बी वाली, वो हम देख लेते हैं। PhD डिग्री की हो आपने, राइट। तो PhD डिग्री आपने की हो फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और ये इंस्टीट्यूशन आपका रैंक करना चाहिए टॉप 500 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आपका जो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में होनी चाहिए। और ये जो रैंकिंग है आपकी किसी भी वक्त की हो चल जाएगी, चाहे आपने एडमिशन पहले लिया है, उससे पहले की है, चाहे आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, उससे पहले आपकी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिल चुकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये जो आपकी रैंकिंग है वो इन तीनों में से किसी भी एक के द्वारा जो है पब्लिश करी हुई होनी चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं हम इनके नाम। तो पहला जो नाम है आपका वो है कुकरली साइमन, दूसरा है द टाइम्स हायर एजुकेशन, और तीसरा है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी। तो इनमें से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की हुई होनी चाहिए और वो टॉप 500 में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन की है, इन लॉ एंड गवर्नेंस की। इसकी अलग है तो हम देख लेते हैं एक बारी, अगर सेम है तो हम इसे दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, ओके, PhD चाहिए, मतलब PhD ऑप्शनल है, और नेट चाहिए, नेट कंपलसरी है आपका। और अगर आपने नेट नहीं किया हुआ है तो उसका ऑप्शन क्या है आपके पास, बी है। तो सेम ही आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है, हम दोबारा से इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर के लिए भी सेम है ये। तो अब हम सीधा पेज नंबर 4 पर चलते हैं, जिसमें आपके जो अलाइड सब्जेक्ट है, ये 4 पेज नंबर ही है, ठीक है, ओके। तो कंसर्न अलाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन मास्टर डिग्री हम देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब जो अलग है हम वो देखेंगे। कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है मास्टर्स के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस तो है ही, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है। अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और इक्वलेंट। तो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लाइफ साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। लाइफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है, लाइफ साइंस तो है ही, जूलॉजी है, एनिमल साइंस है, बायो साइंस, बॉटनी और प्लांट साइंस, राइट। फिर नेक्स्ट हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी और रिमोट सेंसिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट बात करें हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी, तो इसमें हिस्ट्री तो है ही और AIH एंड आर्कियोलॉजी भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये सब्जेक्ट है आपका मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया का। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं, मास्टर इन जर्नलिज्म हो तो अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है तब भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे हम यहाँ पे, तो इसमें जो आपके परसेंटेज है मास्टर्स की, जिसमें 55% मांगा है, तो उसमें रिलैक्सेशन कुछ दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। क्या रिलैक्सेशन किस क्राइटेरिया में दिया गया है। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC और डिफरेंशियल एबल। तो आपको 5% का आपके अकेडमिक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आपके 55% मार्क्स हैं, और अगर आपके 50% मार्क्स हैं और आप बिलोंग करते हैं SC ST OBC और डिफरेंशियली एबल्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 55% उनके लिए होना जरूरी है जो जनरल कैटेगरी से है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड इज एक्सेप्टेबल ओनली। तो ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है, इसमें बाकी जनरल चीज़ें आपको बताई गई है। पेमेंट कितनी है देनी है मैंने आपको बता दिया शायद कि 2000 रुपये की आपकी पेमेंट है। अभी आपका अप्लाई करने का लिंक है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो आई थिंक अब हम सब कुछ इसमें जो है कवर कर चुके हैं कि आप किस तरह से भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, सारी वैकेंसीज की डिटेल, और कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, किसी भी चीज़ से कि आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते, फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, या फिर डायरेक्टली कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। और साथ में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, कैसी जॉब्स की चाहिए, कैसी वैकेंसीज की चाहिए, उसी तरह की जॉब्स की अपडेट हम लाएंगे आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।